कहिए मंत्री। हमारी सीमा पर बहुत दूर उड़ रही है, लगता है कोई सेना हम पर आक्रमण करना चाहती है महाराज। क्या कह रहे हो मंत्री? अभी तो तुमने सारी कुशलता और प्रसन्नता सुनाई, अब अचानक ये समाचार सुना रहे हो मंत्री। कोई बात नहीं, सारी सेना एकत्र करो, हम भी साथ में सीमा पर चलते हैं। जो आज्ञा महाराज। केपी जहां कहीं हो मंच पर आ जाए। केपी भाइयों ठहर जाओ, कहां हमारे राज्य की सीमा में घुसे जा रहे हो? हे भाई, आप कौन हैं? पहले हमें ये बताएं। मैं इस वन का राजा निषाद राज हूं। हे भाई निषाद राज, मैं कोई आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं। मेरा नाम सुमंत है और मैं अवधपत महाराज दशरथ का मंत्री सुमंत हूं और उनके ये दोनों पुत्र और पुत्र वधू हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे का लक्ष्मण है। ये तो बहुत ही हर्ष की बात है। इन्हें वनवास मिला है। ये 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। हमारे लिए तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि रघुकुल के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हमारे राज्य में पधारे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मंत्री। चलिए हम भी उनसे मिलते हैं। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आइए प्रभु, हमारे राज्य में आगमन हुआ है प्रभु, तो कुछ क्षण इस दास के यहाँ भी बताइए प्रभु। हे भाई सुमंत, मैं राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है, इसलिए मैं वन को जा रहा हूं। कोई बात नहीं प्रभु, आप यही कुछ क्षण इस दास के पर में ठहर जाइए प्रभु, तो हमारे भी भाग्य धन्य हो जाएंगे। अवश्य ही मित्र, हम आपके यहाँ अवश्य ही ठहरेंगे। मंत्री, प्रभु के लिए खाने पीने का प्रबंध किया जाए, कंद मूल फल इत्यादि। आइए प्रभु, विराजिए। इसी प्रकार दिन ढल गया, हुआ निशा का काल। एक वृक्ष की छांव में लेटे दीन
हे भाई निषाद राज, अब बहुत समय बीत चुका है, हमें शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करना होगा। अब हमें जाने की आज्ञा दे राजन। ठीक है प्रभु, चलिए प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपको उचित स्थान पर छोड़कर आऊंगा प्रभु। ठीक है निषाद राज, चलिए प्रभु। लक्ष्मण के संग डगरिया में बड़ा मजा आएगा नगरिया में। लक्ष्मण के संग डगरिया में बड़ा मजा आएगा नगरिया आगे आगे राम चलत है, बीच में सीता मैया बड़ा मजा आएगा
हे बेटा राम, कहिए मंत्रीवर। अब तो सारा वन घूम चुके हो, कई दिवस हो चुके हैं, अब वापस अयोध्या ले चले। और बार बार विनती करूं और दया सिंधु रघुवीर, और विनती है आज्ञा है महाराज की और कहूं नवाज। और वन गमन किया था जब तुमने, महाराज के आंसू बहने लगे और व्याकुल होकर सर पीट लिया, रो रो कर फिरिया। तुम इनके जाकर साथ सुमंत पनीर को खूब घुमा लाना और गंगा स्नान करा करके वापस फिर यही। हे रघुनंदन, हे रघुवीर, जो महाराज ने मुझे आज्ञा दी उनका मैंने वर्णन कर दिया है। अब रही तुम्हारी माता की आज्ञा का पालन, और उसे भी सुनिए। अरे हो गई मांगे गई की आज्ञा और वन में सरकार विराजित है, और पहुंचे रे नगर में प्रभु वरदानों के घन। चलिए महलों को चलिए और जनता जीवित हो जाए, अपने राजा को सभा मध्य वही मुकुट पाए। नहीं मंत्रीवर, ये नहीं हो सकता। जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। हे मंत्रीवर, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। 14 वर्षों के दियो हे मंत्रीवर, आप जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं रघुनंदन रघुवीर, और दशरथ के राज दुलारे, और दशरथ के राज दुलारे, विनती करो कर जोर, घर लौट चलो भगवन मत जाओ। दशरथ के राज दुलारे, विनती
अयोध्या वापस लौट जाइए। मैं अब अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर आप नहीं जाते तो बेटी सीता को ही वापस कर दीजिए, कुछ तो प्राण दीजिए। अगर ये भी बन की ओर गई तो बड़ा समझिए, अगर ये भी बन की ओर चली गई तो कौशलपुर जो है जीवित नहीं बचेगा। इसलिए इन्हीं को वापस कर दो। और सीता बेटी को वन में हम रोता देख नहीं सकते, पत्तों और कुताओं पर रोता हम देख नहीं सकते। हे मंत्रीवर, कहिए बेटी। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। और बिनती मानो है बेटी, और बिनती मानो न बन को जाओ बेटी। वापस लौट चले, जिससे अयोध्या में कुछ तो प्राण बचे रहेंगे। अगर आप नहीं चली गई तो प्राणहीन हो जाएगी अयोध्या। नहीं मंत्रीवर, मैं नहीं जाना चाहती। अरे मंत्रीवर, मेरी ही तो बातें माता कैकेयी से जाकर कह देना। अरे मंत्रीवर, अरे कहना माता कैकेयी से झूठे चिराग चमक पाएंगे, और जो कांटे थे वो निकल गए इस गंडक राज जल।
नहीं भैया लक्ष्मण, हे मंत्रीवर, ऐसा कुछ मत कहना जाकर माता से। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिखना तुम, तुम्हें है वहां पहुंच के भले कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो उनके दर्शन पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे इनको। भैया लक्ष्मण ने जो भी कहा है ऐसा कुछ मत जाकर कहना माता से, और उनसे कहना कि हम 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या वापस आ जाएंगे। ठीक है। हे विधाता, हे विधाता, अब मैं क्या करूं? कैसे वापस अयोध्या जाऊं? महाराज मुझसे पूछेंगे, बेटा राम, लक्ष्मण मेरी पुत्र वधू सीता कहाँ है? मैं क्या जवाब दूंगा? सबसे पहले तो नगरवासी ही मुझे घेर लेंगे। हे विधाता, मैं क्या करूं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे विधाता, इधर गिरू तो कुआं है और उधर गिरू तो खाई है, दोनों तरफ ही मरना है। हे विधाता, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे अब आज्ञा दे प्रभु। ठीक है मंत्रीवर। ₹50 रवि प्रकाश राजावन इसी गांव निवासी इन पात्रों पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी उन श्रीमान जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर शरद के पहुंचे राज किशोर। हे निषादराज, आइए प्रभु। शीघ्र ही केवट को बुलाइए और हमें गंगा पार कराइए। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा आपकी। हे भाई केवट, आज शीघ्र घाट पर आइए, हमारे प्रभु को उस पार जाना है। हे भैया केवट, कहाँ हो तुम? शीघ्र ही नाव लेकर आइए।
अरे कौन हो? हे भैया केवट, हमें गंगा के उस पार जाना है। शीघ्र ही नाव किनारे पर लेकर आइए। अरे तसल्ली रखो बाण भाई गंगा जी। अरे भैया तसल्ली रखो, बहुत बाढ़ में है। चौमास हो महीना बाढ़ में तो नहीं है भाई, हमारे खेतर में पानी भरो मुश्किल न भैया आए थे। होके बट मेरे तुम कहाँ हो बताना। जय हो भैया केवट। के बट मेरे तुम कहाँ हो बताना, हमें पार गंगा के आके लगाना, हमें बन जाना बन जाना। भैया केवट, हमें मालूम पड़े बीज धारम भैया है, दवाई नहीं है। पानी बहुत जोड़ आ रहा चल रहा। खतरा के निशान पे ऊपर चल रही गंगा मैया। और का हे भैया केवट, होके बट दर पे तुम्हारे आए हम, पार करो पार करो। पार करो
केवट कहाँ हो तुम? शीघ्र ही नाव किनारे लेकर आइए भैया। बस बीच मजेदार है, बस तोड़िए दे रहा रहिए। केवट तुझे याद करूं, एक बार याद करूं, केवट तुझे याद करूं, एक बार याद करूं, गंगा पार लगा दे ओ भैया, गंगा पार लगा दे। कहाँ हो? शीघ्र ही आ जाओ भैया, बहुत विलंब हो रहा है। तब केवट कहने लगा सब चाहत के साथ, कहीं तो है बात पर कहीं न जाती। अरे आवत है क्या दिल लगाए हो? एक तो हम ऐसे भी परेशान हैं, मंगाया कुछ आ कुछ गया। हेलो साहब, 10 रुपए का पुरस्कार सत्य प्रकाश सिंह चौहान निभा दो। 51 रुपए का पुरस्कार मोनू सिंह राठौर। सलाम।